बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल मिक्स मेनिया और आज हम बात करेंगे वाक़या मेराज के ऊपर। बात शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड आपको मिलती रहे। दूसरा, इस चैनल के बारे में आप फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। मैं अब तक 14 वीडियोस कर चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप सब तो कि बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। इस टोटल जो हमने 14 वीडियोस कर लिए हैं इसके बारे में एक हमें फ़ीडबैक दीजिए कि क्या इससे वाकई आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और ये आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये पसंद आए। इस बारे में ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं वाक़या मेराज से। मेराज का लफ्ज़ उरूज से निकला है जिसका मतलब है इंतहाई बुलंदी। और वाक़या मेराज जो है कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल और सूरह नज्म में इसका तज़किरा मिलता है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे ख़ास को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम यानी मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरह सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो आसमानों के ऊंचे किनारे में थे, फिर जब करीब हुए और आगे बढ़े तो 2 कमानों के फासले पर या इससे भी कम, फिर खुदा ने अपने बंदे की तरफ जो भेजा सो भेजा, जो कि उन्होंने देखा, उनके दिल ने इसे झूठ नहीं माना। रजब की 27वीं शब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर आराम फरमा थे कि हज़रत जिब्रील अमीन 50,000 फरिश्तों के हमरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुराक पेश किया गया जिस पर आपने सफ़र इख्तियार करना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तवक़्क़ुफ़ फरमाया और जिब्रील अमीन के पूछने पर फरमाया कि मुझ पर तो अल्लाह ताला की इस कदर नवाजिशात हैं, लेकिन रोज़ क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत की फ़िक्र ना करें, हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से इस तरह गुजारेंगे कि इसे खबर भी ना होगी। सुभान अल्लाह। इस बशारत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। जिब्रील अमीन ने रिकाब थामी, मिकाइल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने ज़ैन थामी और इसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठा। हदीस के मुताबिक बुराक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जहाँ तक नज़र की हद होती थी यानी हद निगाह तक, वहाँ उसका एक कदम यानी इतनी दूर तक पहुँचता था, इतनी तेज़ उसकी रफ्तार थी। इस सफ़र के दौरान आप मक्का से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, जो कि तकरीबन 1500 किलोमीटर का फ़ासला बनता है, और ये फ़ासला बुराक ने पलक झपकते हुए तय कर लिया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचकर तमाम अंबिया की इमामत में नमाज अदा फरमाई, यानी कि जब आप मस्जिद अक्सा बुराक पर पहुँचे मक्का से, वहाँ पे आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए उसी बुराक पर तशरीफ़ आप लेके गए। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और हज़रत याहया से भी मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। चौथे पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जहाँ तक कभी कोई फ़रिश्ता भी नहीं गया, और हज़रत जिब्रील ने भी माज़रत कर ली थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे आगे जाने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, यानी इंतहा, हर चीज़ की इंतहा थी वहाँ पर। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से आपको मुलाकात का अल्लाह ताला ने शर्फ अता फरमाया। वाक़या मेराज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया और जन्नत और दोज़ख की इसका मुशाहिदा भी दोनों का करवाया गया। इब्तिदा में तो ये 50 नमाज़ें उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ की गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत की बोझ नहीं उठा पाएगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, अगर आपकी उम्मत सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी दिन में, तो मैं उसे 50 नमाज़ों का सवाब अता फरमाऊँगा, यानी एक नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो ये बहुत बड़ी सआदत है कि आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर दिन में अदा करें।
تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین پر تشریف لے آئے، اور یہ پورا واقعہ چند ساعتوں میں، بلکہ ساعتوں کے بھی کچھ حصے میں یہ پورا ہو گیا تھا، جس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن یہی ہوا کہ سب سے پہلے تصدیق اس کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جس کی بنا پر آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا، کیونکہ لوگ تو مان نہیں رہے تھے. اور لوگوں نے جب آپ سے آ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے وہ واپس بھی آ گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل سچ ہوگی، اس پہ مجھے کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو 27ویں شب ایک ایسی شب ہے جو کہ انتہائی برکتوں والی رات ہے. اس میں نماز کا ضرور اہتمام کریں. نماز کا تو چاہے کوئی شب ہو یا نہ ہو، آپ کو روز نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس شب میں خاص طور سے نفلیں ادا کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار جتنا ممکن ہو سکے ادا کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو ویورس، آج ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ واقعہ معراج کو آپ تک پہنچائیں. ویسے تو اس کے اتنی زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر بیان کیا جائے تو اس پہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کم وقت میں آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو فراہم کی جائیں. اور ایز اے ہول یہ بہت وسیع واقعہ ہے، جس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کئی اس پہ خطبات دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے مختصر بیان کریں. تو آپ اس جو آج ہم نے پروگرام کیا اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کیجیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں کہ اب تک کی جتنی ویڈیوز آپ تک پہنچ چکی ہیں مکس مینیا کی وجہ سے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ آپ نے اس میں آبزرو کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ایک ضرور کمنٹ کیجیے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کو یہ چیزیں کتنی پسند آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.